आपकी सैलरी हर महीने आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैलरी आते ही अगर आपने सिर्फ 5 काम सही तरीके से कर लिए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे बदल सकती है। ज्यादातर लोग सैलरी का इंतजार करते हैं और जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है, शॉपिंग, बिल्स, बाहर खाना, ईएमआई और बाकी खर्च शुरू हो जाते हैं। फिर महीने के आखिरी दिनों में अकाउंट देखते हैं तो सवाल आता है, इतना पैसा आखिर गया कहां? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज से अपनी सैलरी को खर्च करने का तरीका बदल दीजिए, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत सिर्फ ज्यादा सैलरी से नहीं होती, बल्कि जो सैलरी आपके पास आती है उसे सही जगह लगाने से होती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। सैलरी आते ही अगर आप पूरा 30,000 रुपये अपना खर्च मान लेते हैं तो शायद महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर सैलरी आते ही आपने सबसे पहले 5,000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए अलग कर दिए, जरूरी खर्च का पैसा अलग रखा और बाकी रकम को पूरे महीने की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया, तो धीरे धीरे आपकी मनी मैनेजमेंट की आदत बदल सकती है। इसलिए पहला रूल याद रखिए, जो पैसा बच जाए उसे इन्वेस्ट करने का इंतजार मत कीजिए। पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग कीजिए और फिर बाकी पैसे से खर्च चलाइए। इसे आप पे योरसेल्फ फर्स्ट कह सकते हैं। अगर आपकी इनकम अभी कम है तो कोई समस्या नहीं, 500 रुपए से शुरू कीजिए, 1,000 रुपए से शुरू कीजिए, या जितना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करे उतना अलग रखिए, क्योंकि शुरुआत में रकम छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हैबिट मजबूत हो गई तो इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जा सकती है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए से बढ़कर 40,000 रुपए हो गई। अगर आपने पूरा एक्स्ट्रा 10,000 रुपए लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया तो आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड शायद ज्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आपने उस एक्स्ट्रा इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू किया तो आपका फ्यूचर मजबूत हो सकता है। और यही वह छोटी सी आदत है जो धीरे धीरे आपको सैलरी से सिर्फ जिंदगी चलाने वाले इंसान से वेल्थ बनाने वाले इंसान की तरफ ले जा सकती है। लेकिन सैलरी आते ही सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए भी रखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में अचानक मेडिकल एक्सपेंस, जॉब लॉस, घर की जरूरत या कोई बड़ा खर्च आ सकता है। अगर इमरजेंसी के समय आपके पास कैश नहीं होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ सकता है या लोन लेना पड़ सकता है। इसलिए सैलरी आते ही दूसरा काम होगा इमरजेंसी फंड तैयार करना। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सैलरी को सही तरीके से डिवाइड करके सेविंग, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और डेली एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा रखना चाहिए, तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए। कमेंट में बताइए आपकी सैलरी आते ही सबसे पहला खर्च किस चीज पर होता है। और अगर आप ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस वाली बातें आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड की, कितने महीने का खर्च अलग रखना चाहिए और सैलरी आते ही इसकी शुरुआत कैसे करें। सैलरी आते ही दूसरा काम है इमरजेंसी फंड तैयार करना। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सैलरी आती है तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों? क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक जॉब चली जाए, घर में कोई बड़ा खर्च आ जाए, कोई जरूरी रिपेयर हो जाए या ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुरंत पैसों की जरूरत पड़े। अगर उस समय आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ सकता है या अपनी इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेचनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और आपका जरूरी मंथली खर्च 20,000 रुपए है, तो आपका पहला टारगेट कम से कम कुछ महीनों के जरूरी खर्च जितना इमरजेंसी फंड बनाने का हो सकता है। शुरुआत में अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो परेशान मत होइए। हर सैलरी से 1,000 रुपए या 2,000 रुपए अलग करके धीरे धीरे इसे तैयार किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट समझकर रिस्की जगह पर मत रखिए। इसका काम ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि जरूरत के समय आपके काम आना है। इसलिए इसे ऐसी जगह रखना बेहतर होता है जहां जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से उपलब्ध हो और आप अपनी जरूरत के हिसाब से लिक्विडिटी बनाए रख सकें। अब एक एग्जाम्पल समझिए। राहुल की सैलरी 30,000 रुपए है और वह हर महीने 20,000 रुपए जरूरी खर्च करता है। अगर अचानक उसकी इनकम कुछ समय के लिए रुक जाती है और उसके पास इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो उसे दूसरों से पैसे मांगने या लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर उसने धीरे धीरे अपना इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है तो मुश्किल समय में उसके पास एक फाइनेंशियल कुशन मौजूद रहेगा।
यही कारण है कि पहले फाइनेंशियल सेफ्टी, फिर वेल्थ क्रिएशन। और दोस्तों, अगर आपके पास अभी इमरजेंसी फंड नहीं है तो कमेंट में स्टार्ट लिखकर बताइए, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मुश्किल समय के लिए पैसा तैयार रखना भी जरूरी है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे तीसरे काम की, सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे अलग करें और SIP को अपनी इनकम के साथ कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अब आता है तीसरा काम, सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग करना। बहुत लोग सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि महीने के आखिर में अक्सर पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए रूल बिल्कुल सिंपल रखिए, पहले इन्वेस्टमेंट फिर बाकी खर्च। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है तो सैलरी आते ही 3,000 रुपए या 5,000 रुपए अलग अकाउंट में रख सकते हैं और फिर उसे अपने गोल और रिस्क के हिसाब से सूटेबल इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति SIP चुन सकता है, कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकता है, लेकिन फैसला अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझकर ही करना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए हो जाएगी, 5 साल में 3 लाख रुपए और 10 साल में 6 लाख रुपए आपका खुद का लगाया हुआ पैसा होगा। इसके ऊपर मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिटर्न फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होता। यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट को सिर्फ जल्दी पैसा बनाने का तरीका नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस समझना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए, इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आज आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ साल बाद आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसे 4,000 रुपए, 5,000 रुपए या उससे ज्यादा किया जा सकता है। इसे आप स्टेप अप इन्वेस्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए राहुल की सैलरी पहले 30,000 रुपए थी और वह 3,000 रुपए इन्वेस्ट करता था। कुछ साल बाद उसकी सैलरी 50,000 रुपए हो गई। अगर उसने पूरा एक्स्ट्रा पैसा लाइफस्टाइल में खर्च करने के बजाय इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया, तो लंबे समय में वेल्थ बनाने की उसकी पोटेंशियल स्पीड बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इमरजेंसी फंड, हाई इंटरेस्ट डेट, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क को जरूर समझिए। सिर्फ किसी दोस्त या सोशल मीडिया वीडियो देखकर कोई इन्वेस्टमेंट मत चुनिए। कमेंट में बताइए, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए हो तो आप हर महीने कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहेंगे? 1,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए? अगले पार्ट में हम बात करेंगे सैलरी आते ही चौथा काम, अपने खर्च को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। क्योंकि इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन अगर खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ता रहा तो वेल्थ बनाना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अब आता है चौथा काम, सैलरी आते ही अपने खर्च की सीमा तय करना। क्योंकि सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने से काम नहीं चलेगा। अगर हर महीने आपका खर्च आपकी इनकम के साथ बढ़ता चला गया तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आप उसी हिसाब से खर्च करते हैं। कल आपकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल भी 50,000 रुपए वाला हो जाता है, तो सैलरी बढ़ने के बावजूद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन शायद पहले जैसी ही रहेगी। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसलिए सैलरी बढ़ने पर पूरा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए रखिए। एक आसान तरीका है कि सैलरी आते ही अपने खर्चों को 3 हिस्सों में सोचें। जरूरी खर्च, फ्यूचर के लिए पैसा और पर्सनल स्पेंडिंग। जरूरी खर्च में घर का खर्च, बिल्स, EMI जैसी जरूरतें आ सकती हैं। फ्यूचर वाले हिस्से में इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, और पर्सनल स्पेंडिंग में शॉपिंग, बाहर खाना, एंटरटेनमेंट जैसी चीजें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ एंजॉय ही नहीं करना है। पैसा कमाने का उद्देश्य जिंदगी को बेहतर बनाना भी है, लेकिन आज की खुशी के लिए पूरा फ्यूचर खर्च कर देना समझदारी नहीं है। राहुल ने भी यही किया। जब उसकी सैलरी बढ़ी तो उसने तुरंत महंगी गाड़ी या बड़ा फोन लेने के बजाय पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब उसका फाइनेंशियल बेस मजबूत हुआ, तब उसने अपनी पसंद की चीजों पर पैसा खर्च किया। यही डिफरेंस है खर्च करने और समझदारी से खर्च करने में। और दोस्तों, एक और काम जरूर कीजिए। सैलरी आने के बाद अपने पिछले महीने के खर्च को देखिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा कहां सबसे ज्यादा जा रहा है।
कई बार छोटे छोटे खर्च मिलकर महीने में हजारों रुपए बन जाते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा कंट्रोल कर लें तो वही पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में वेस्ट होता है? शॉपिंग, फूड, ऑनलाइन शॉपिंग या कोई और? अगले और आखिरी पार्ट में हम पूरी सैलरी का एक सिंपल मनी फॉर्मूला बनाएंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि सैलरी आते ही पैसा किस क्रम में अलग करना चाहिए और महीने के अंत में अकाउंट खाली होने की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। लास्ट दोस्तों, अब पूरी बात को एक बार बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर का पैसा अलग कीजिए, फिर इमरजेंसी फंड के लिए पैसा रखिए, उसके बाद जरूरी खर्च कीजिए और आखिर में अपनी इच्छा के खर्च के लिए पैसा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर आपने पहले पूरा पैसा खर्च कर दिया और फिर सोचा कि जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे, तो शायद हर महीने वही होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से 3,000 से 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड को धीरे धीरे मजबूत कर सकते हैं, जरूरी खर्चों का बजट बना सकते हैं और बाकी रकम को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कोई एक फॉर्मूला हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। आपकी इनकम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, EMI, गोल्स और जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन है, पैसा आने के बाद अगर उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो पैसा खुद ब खुद सही जगह नहीं जाएगा। राहुल ने भी यही समझा। उसने सैलरी बढ़ने का इंतजार नहीं किया, उसने छोटी रकम से शुरुआत की, खर्चों पर नजर रखी, इमरजेंसी फंड बनाया और अपनी इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की कोशिश की। कुछ सालों में उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं थी, बल्कि पैसे को कंट्रोल करने की आदत बन जाना था। और दोस्तों, यही असली बात है। अमीर बनने के लिए सिर्फ बड़ी सैलरी जरूरी नहीं, अच्छी मनी हैबिट्स भी जरूरी हैं। अगर आपकी सैलरी आज 20,000 रुपये है तो उसी में प्लानिंग शुरू कीजिए। 30,000 रुपये है तो उसी में शुरू कीजिए। 1,00,000 रुपये है तो उसमें भी डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि अगर आज 30,000 रुपये में पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि 60,000 रुपये आने पर अचानक सब ठीक हो जाएगा। इनकम बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बढ़ाइए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, सैलरी आते ही आप इन 5 कामों में से सबसे पहले कौन सा काम शुरू करेंगे? सेविंग, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, बजट या खर्च कंट्रोल? और अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई और आपको लगा कि इससे आपकी मनी मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान फाइनेंस वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, सैलरी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं आती, सैलरी आपके फ्यूचर को बनाने का एक मौका भी लेकर आती है। पैसा कमाइए, पैसा बचाइए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करने का मौका दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और दमदार फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पैसे को समझदारी से संभालते रहिए।